हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर व आफियत होंगे। आज फिर एक नए वीडियो और नए फ़ायदे के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं हुरूफ कमरी और हुरूफ शमशी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि उर्दू में भी काम आने वाला है और अरबी में भी काम आने वाला है, तो बहुत ही अहम है। तो वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इससे बेहतर से बेहतर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। अरे हम लोग समझते हैं हुरूफे कमरी, है ना? क्या समझते हैं? हुरूफे कमरी। हुरूफे कमरी है 14। हुरूफे कमरी कितने हैं? 14। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो क्लास में बताया, हुरूफ इख्फा कितने हैं, हुरूफ हलकी कितने हैं, है ना? तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने बता चुका है। तो उसके बाद आज समझेंगे हुरूफ कमरी। हुरूफ कमरी 14 है। अगर कॉपी ये सामने है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना? हुरूफ कमरी 14 है और वो क्या क्या है? अलिफ, बा, जीम, है, खौ, ऐन, गैन, फा, कौफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। ये 14 हरूफ है। हुरूफ कमरी 14 हरूफ है। अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए ताकि याद करने में आसानी हो जाए। अब इसका काम क्या होता है? इसका क्या मतलब यूज है ना? तो इसका काम ये है कि आप लोग ज्यादातर जगहों में जो है गलतियां करते हैं, है ना, कि जहां लाम नहीं पढ़ने का वहां पढ़ देते हैं और नहीं जहां पढ़ने का वहां नहीं पढ़ते हैं। तो समझिएगा, मेरी बातों को पहले समझिएगा, है ना? उसके बाद जो है कायदा क्या है? कायदा ये है कि अलिफ लाम अगर हुरूफे कमरी में हो, अलिफ लाम अगर हुरूफे कमरी में हो तो जो है सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? देखिए, ये एक मिसाल मैंने लिखा है, वल कमरी। वल कमरी क्या लिखा है? देखिए, वाव लाम जबर वल, है ना? अब लाम के बाद देखिए कौन सा वर्ड आया, कौन सा हर्फ आया है? कौफ आया। अब देखिए कौफ जो है यहाँ, है ना, हुरूफे कमरी में देखेंगे हमेशा लाम के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है। लाम के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, ठीक है ना? तो लाम के बाद फौरन कौन सा हर्फ आया? कौफ आया। क्या आया? कौफ आया, ठीक है ना? जो कि हुरूफे कमरी में से है। अब यहां लाम जो है वो पढ़ा जाएगा, वो जो है वो तलफ्फुज में आएगा। समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं ना? कुरान में एक लफ्ज वल्लैली, क्या है? वल्लैली। अब देखिए ये लाम के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? या है। लाम के बाद कौन सा हर्फ है? या है। अब या जो है वो किसमें? देखिए या है ना, हुरूफे कमरी में है। या हुरूफे कमरी में है। लाम के बाद जस्ट देखेंगे, है ना, फौरन। तो जो है ये या से पहले यानी हुरूफे कमरी से पहले वाला हर्फ जो है उसका तलफ्फुज में आएगा, वो पढ़ने में आएगा, ठीक है ना? समझ में आया ना? समझ में आ रहा है ना? तो जो है अब देखिए, फिर देखिए एक हर्फ है, एक और हर्फ है हुमुल मुफलिहूना। समझिएगा अच्छे से। हुमुल मुफल, हा पेश हु, मीम लाम पेश मुल, हुमुल। मीम फा पेश मुफ, है ना? मीम फा पेश मुफ, लाम जेर ली, हावा पेश हुन जबर ना हुना। हुमुल मुफलिहूना, हुमुल मुफलिहूना। अब देखिए यहां लाम कहां है? लाम है यहां, है ना? लाम है ना? अब लाम के जस्ट बगल में देखिए कौन सा हर्फ है? मीम है। कौन सा हर्फ है? हुमुल मुफ, है ना? मीम फापेश मुफ, मीम है। मीम देखिए हुरूफे कमरी में है ना, हुरूफे कमरी में है। तो अब जो है ये लाम मीम से पहले वाला यानी हुरूफे कमरी से पहले वाला जो लाम है वो पढ़ने में आएगा, वो तलफ्फुज में आएगा, लिखा भी जाएगा और पढ़ने में पढ़ा भी जाएगा। लेकिन उससे पहले जो अलिफ है ना उसका साउंड नहीं होगा, वो साउंड लेस होगा, है ना? वो साइलेंट होगा। देखिए हर जगह ये अलिफ जो है ना वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, वो अलिफ पढ़ने में नहीं आ रही है ना? नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो ये अलिफ जो है वो पढ़ने में नहीं आएगा, है ना? चूंकि अलिफ पर है भी कुछ नहीं, है ना, पढ़ने में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं? इसलिए कि जो है यहाँ हुरूफे कमरी जो है उससे पहले लाम है ना?
तो लाम जो है वो पढ़ने में नहीं आएगा। समझ में आया? तो हम लोगों ने कुल मिला जुला कर समझाइए कि हुरूफे कमरी 14 है। कितने हैं हुरूफे कमरी? कितने हैं? 14 है। और उस हुरूफे कमरी से पहले अगर अलिफ लाम होगा तो लाम पढ़ने में आएगा, अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात को? है ना? वो लाम जो है वो पढ़ने में आएगा, लेकिन अलिफ जो है वो पढ़ने में नहीं आएगा। कब? हुरूफे कमरी से पहले अगर अलिफ लाम हो तब पहले देखेंगे। हमेशा कब देखेंगे? पहले। जैसे नून साकिन तनवीन में कब देखते थे? बाद में देखते थे ना, बाद में देखते थे। लेकिन इसमें जो है वो पहले देखेंगे, है ना? हुरूफे कमरी से पहले अगर अलिफ लाम आ रहा हो तो लाम का साउंड जो है आएगा, उसका वो तलफ्फुज में जो है वो आएगा। ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया? ये याद रखिएगा, ये उर्दू में भी काम आएगा और अरबी कायदा में भी काम आएगा। ये दोनों जगह आपको काम आने वाला है। ठीक है ना? इसलिए बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और उसके बाद अब समझेंगे हुरूफे शमशी। अभी तक तो हम लोगों ने हुरूफे कमरी समझ लिया है, हुरूफे कमरी समझ लिया है। बताया था कि हुरूफे कमरी कितना है? 14 है। कितने हैं? 14 है। तो हुरूफे शमशी भी 14 है। हुरूफे शमशी कितने हैं? कुल अगर हुरूफे मुफरदात पूछा जाए, हुरूफे तहजी पूछा जाए तो टोटल है 29। कितने हैं? 29 है। 29 है ना? पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। ठीक है ना? तो मुकम्मल हुरूफे तहजी जो है अरबी में वो है 29। तो 14 हुरूफे कमरी है और 14 हुरूफे शमशी है। तो एक गया कहां? एक गया कहां? एक है हमजा। हमजा है ना? जैसा कि मैंने उधर नून साकिन उसमें भी कायदा में भी यही बताया था, है ना? एक हमजा है। तो हुरूफे शमशी भी 14 है। ता, सा, दाल, जाल, रो, जा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तो, जो, लाम और नून। ठीक है? ये है हुरूफे शमशी। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि हम लोग कायदा समझते हैं, अलिफ लाम अगर हुरूफे शमशी के शुरू में आए, हुरूफे कमरी में भी वही हो रहा था, है ना? अलिफ लाम अगर हुरूफे शमशी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम, अलिफ ये अलिफ है ना, अलिफ और लाम जो है ना पढ़ेंगे, है ना? अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना? बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ये कब होगा? जब हुरूफे शमशी से पहले अलिफ और लाम होगा, अलिफ और लाम होगा। ठीक है ना? तो जो है पढ़ते वक्त जो है अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसके बाद जस्ट जो है ना हर्फ आएगा ना, उसमें मिलाकर पढ़ेंगे। हम लोग मिसाल देखते हैं। ठीक है? ये मैंने लिखा है हमजा शीन जबर अश, शीन मीम जबर शम, सीन पेश, है ना? सू, शमसी से शम, है ना? उसी से मिसाल लेते हैं। अशमसु क्या पढ़ाता है? अशमसु। यहां चूंकि है ना हमजा, ये अलिफ जो है इसलिए पढ़ा रहा है कि इससे पहले कोई हर्फ नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है। जब इससे पहले जब आएगा ना, लफ्ज आएगा ना, तो ये अलिफ भी नहीं पढ़ाएगा, ये अलिफ भी नहीं पढ़ाएगा। कैसे भी मैं बता रहा हूं। ठीक है ना? तो ये जो है अशमसु, देखिए शीन जो है ना, शीन है हुरूफे शमशी, शीन हुरूफे शमशी है। उससे पहले क्या आ रहा है? उससे पहले लाम आ रहा है। क्या आ रहा है? लाम। देखिए हुरूफे शमशी में है ना, हुरूफे शमशी में है ना, तो जो है अब ये लाम पढ़ने में नहीं आएगा, लाम पढ़ने में नहीं आएगा। ये तो चूंकि शुरू में है इसलिए अलिफ यहां हमजा पढ़ा जा रहा है, लेकिन हम बीच वाला लेते हैं ना। जैसे अब एक मिसाल मैंने लिया है, काफ अली जबर का, नून नून जबर नन, नून अली जबर ना, सिन पे सू, का नन्नासु। क्या बोलते हैं? का नन्नासु, का नन्नासु। देखिए काफ अली है ना, यहां जो है ये नून जो है ये हुरूफे शमशी है ना, हुरूफे शमशी है ना, नून हुरूफे शमशी है। उससे जस्ट पहले क्या आया? अलिफ लाम आया ना, अलिफ लाम आया ना। अरे अलिफ और लाम नहीं है। अब देखिए अलिफ लाम यहां पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा है ना? इसलिए कि हुरूफे शमसी से पहले अलिफ लाम होगा तो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो फिर एक मिसाल लेते हैं हम लोग, है ना? अच्छे से समझेंगे, है ना? कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए, ताकि उसको और बेहतर से हम समझाने में जो है ये। अब हम लोग एक तो गलती कहां करते हैं ना, जैसे अरबी में क्या होता है ना कि उसमें
तो जो है तशदीद दे दिया जाता तो उससे पकड़ लेते हैं कि ये दाल जो है उसमें मिलने वाला, ये नून जो है उससे मिलने, ये तो समझ में आसानी से आ जाती। लेकिन हम लोग फंसते कहाँ हैं? उर्दू में। कहाँ फंसते हैं? उर्दू में। इसलिए कि उर्दू में तो जबर जेर तशदीद वगैरह दिया नहीं रहता है ना, हमारी गाड़ी जो है ना वो वहीं पे फंसती है। अब देखते हैं, हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं हम इसको जो है जबर जेर पेश नहीं देते हैं, ठीक है ना। अब इसको बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? अब्दुल रहमान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब्दुल रहमान, जो कि गलत है। रा से पहले देखिए कौन सा हरूफ है? रा से पहले, बाद नहीं बोल रहे हैं, पहले देखना है इसमें, पहले देखना। क्या देखना है? रा से पहले क्या है? अलिफ लाम है। अलिफ लाम, अलिफ और लाम। अरे रा से मिला हुआ लाम नहीं है ना। तो अलिफ लाम है। रा देखिए हुरूफे शमशी में है ना, हुरूफे शमशी में है कि नहीं? अब अगर कोई शख्स अगर बोले अब्दुल रहमान पढ़ाएगा तो गलत होगा कि नहीं होगा? क्यों? इसलिए कि हुरूफे शमसी से पहले अगर अलिफ लाम होता है तो वो पढ़ने में नहीं आता है, पढ़ने में नहीं आता है। अब इसको बोलेंगे अब्दुर रहमान। क्या पढ़ेंगे? अब्दुर रहमान। अगर अब्दुल रहमान बोले तो गलत है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये अरबी में होता तब तो समझ में आता है भाई, रा में तशदीद है, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। रा में तशदीद है, हम पट से मिला दिए। लेकिन उर्दू में तो ये चीजें नहीं ना है, वहां तशदीद नहीं रहती है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और एक मिसाल लेते हैं। इसी तरह ढेरों नाम हम लोग बोलते हैं ना, उसमें बहुत सारी गलती करते हैं, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ेंगे इसको? बताइए। अब देखेंगे, हम लोग गौर करेंगे। यहां अलिफ लाम है ना, अलिफ लाम है ना, यहां सीन है, सीन देखिए है, सीन हुरूफ शमशी में है ना। अब यहां अब्दुल सत्तार नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब्दुस सत्तार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब्दुस सत्तार। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो कुल मिला जुला कर आज हम लोगों ने ये जाना हुरूफ कमरी और हुरूफ शमशी में, अगर हुरूफ कमरी से पहले, हुरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम हो तो पढ़ते वक्त जो है वहां लाम का साउंड जो है आएगा, लाम की आवाज जो है वो आएगी, यानी लाम पढ़ने में आएगा। जबकि हुरूफ शमशी में उसका उल्टा है। हुरूफ शमशी में क्या है? हुरूफ शमशी में यह है कि हुरूफ शमशी से पहले अगर अलिफ लाम हो तो जो है अलिफ लाम पढ़ने में नहीं आता है, अलिफ लाम पढ़ने में नहीं आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं आया होगा तो हुरूफ कमरी, सबसे पहली बात तो हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। कोई एक भी याद करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जिस तरह मैंने नून साकिन और कायदा तनवीन के कायदा में आपको बताया था, अगर ये 14 याद कर लेंगे तो वो 14 याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो 14 याद कर लेंगे तो ये 14 याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? उर्दू में भी आसानी हो जाएगी और अरबी में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और फिर अगर आपसे इल्तिमास है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।